I am Khatib Sumaya Parveen Rafiuddin. In NEET, I got 607 marks, and in bio, I got 310 marks. कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। Thank you, sir. बेटा 10th में तुमको कितना परसेंटेज था? 74%. वाओ, यानी 10th में 74% रहने के बाद तुमने नीट में 607 स्कोर हासिल किया। ओके, और 10th कहाँ से हुआ था तुम्हारा? विलासराव देशमुख जिंतूर। अभी तुमको 10th में 74% रहने के बाद भी तुमने नीट में 607 स्कोर लाया, ये कैसे पॉसिबल? सर मेहनत, आपका मोटिवेशन। हम जब यहाँ पर आए थे तो हमको उतना नहीं आता था, बायो कुछ नहीं था हमारा, सिर्फ फिज़िक्स था फ्रेशर्स में। हम रिपीटर्स में आए आपके पास, आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट किए, पढ़ाए, तो हमारा बायो अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया, तो इसलिए। और मेहनत तो किए, पेरेंट्स ने सपोर्ट किए, इसलिए हो गया। तुमको ऐसा नहीं लगता था कि मुझे 74% है और मैं कैसे नीट में लगूंगा? नहीं सर, कभी मतलब हमारे भाई भी टीचर है तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किए। उन्होंने बोले कि मतलब परसेंटेज से किसी को डिटरमाइन नहीं कर सकते, जो स्कोर है वो अपनी मेहनत पे जमता। अगर कोई मतलब 90% भी लाए, उन्होंने मेहनत नहीं करे तो उनका नहीं होगा। अगर कोई 50% भी लाए और उन्होंने मेहनत की तो उनका हो जाएगा। तो परसेंटेज डजेंट मैटर। यस, अभी मुझे लगता है कि इंडिया में फर्स्ट केस होगा कि जिसको 74% है और नीट में कितना स्कोर है? 607। ये समाज के लिए बड़ी बात है, समाज के लिए ये मोटिवेशन है। अभी जो बच्चे नीट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए, उनके वो बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे तुम? अच्छे से कीजिए, अपने पेरेंट्स को मोटिवेशन मानिए, अपने पेरेंट्स की कुर्बानियों को ध्यान में रखिए, सेक्रीफाइसेस को, और मेहनत कीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। और स्कोर डजेंट मैटर, मतलब पर 10th का परसेंटेज इतना है तो हमसे नहीं होगा, ऐसा ये गलत है। कितना भी हो, जितनी मेहनत करे उतना स्कोर आता है। तो बेटा, व्हाट इज़ द यूर वे ऑफ प्लानिंग फॉर स्टडी? सर आप ही कहते थे कि लाइन टू लाइन पढ़ो एनसीईआरटी। हमने बायो के एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़े आपके कहने पे, आपके टेस्ट दिए, उससे हमारा मतलब बहुत अच्छा हो गया। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई, टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा आया पेपर्स की वजह से, और पेपर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और उससे हमको नीट में बहुत फ़ायदा हुआ वो पेपर से। स्टार्टिंग में हमने मतलब क्वेश्चंस पढ़े तो हमको बहुत एक्साइटमेंट में हो गए थे कि ये पेपर अपना एग्ज़ाम में होए हुए हैं, टेस्ट में ये आए हुए हैं, और मतलब बहुत अच्छा गया। तो अभी टीचिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्लास के टीचिंग के बारे में? सर आप बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, जो वर्ड्स मतलब कॉन्सेप्ट लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। और हम जब भी आपके लिए डाउट के पास आए तो आप हमेशा रहते थे डाउट्स के लिए, और बोर्ड्स पे, डिजिटल बोर्ड्स पे सब समझाते थे, विजुअलाइज कराते थे, तो और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती थी। और अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई है कि ये हमें एमबीबीएस में भी काम आएगा, पूरे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। तुम्हारा घर पे कितने घंटा पढ़ते थे, कौन से टाइम पे पढ़ते थे? हम सवेरे मतलब 7 से 8 घंटे होता था हमारा ट्यूशन्स छोड़कर। सवेरे हम 4 बजे से तो पढ़ते थे ट्यूशन्स के मतलब टाइम तक, और फिर ट्यूशन्स दोपहर के टाइम में होते थे 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद फिर फ्रेश होकर और पढ़ते बैठते थे। अभी इस बार तो ऐसा था कि अपनी 7 मई को एग्ज़ाम थी, उसके पहले 23 मार्च से 23 अप्रैल तक रमज़ान का महीना था। तुमने, पिताजी ने मुझे बात की थी कि पूरे रोजे पकड़े थे तुमने, और तब भी क्लास में पूरे क्लास अटेंड किए 6 to 7 आवर, और क्लास में भी टॉप रहे, कैसे पॉसिबल? सर हो जाता, अपना मतलब विश्वास है अल्लाह ताला पे, तो उन्होंने ताकत दे देते, और एक डेडिकेशन रहता ना अंदर से कि हमें करना है, पेरेंट्स का मोटिवेशन रहता तो हो जाता। तो अभी आगे क्या तुम्हारा क्या एम है? सर अब एमबीबीएस, अभी बहुत खुश है सब। एमबीबीएस हम हमारे फैमिली के फर्स्ट एमबीबीएस डॉक्टर हैं हमारे गांव के, तो बहुत खुश है। अभी एमबीबीएस करेंगे और इंशाल्लाह आगे भी कुछ अच्छा ही करेंगे। यस, अभी जो नीट का स्कोर है ये बहुत अच्छा स्कोर है। अभी नीट का रिजल्ट लगने के बाद तुम्हारी फीलिंग क्या थी, तुम्हारे पेरेंट्स की फीलिंग क्या थी? सर बहुत खुश थे कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आया। अब्बू भी बहुत खुश थे क्योंकि सबका सपना था करना है, क्योंकि हम
फैमिली में पहले डॉक्टर थे, गांव के पहले डॉक्टर बने, तो बहुत खुश थे सब। और भैया भी बहुत खुश थे कि हो गया, उनका भी बहुत था सपोर्ट। और रिलेटिव्स क्या बोलते हैं अभी? रिलेटिव्स बहुत मतलब फ़ोन्स आ रहे हैं सबके, सब बहुत प्राउड कर रहे हैं कि फैमिली के पहले डॉक्टर है। अब हमको देख के हमारे भाई भी आ रहे हैं, मतलब चचेरे भाई, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें देख के दूसरे भी हमारी फैमिली में डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। अभी ये बोलिए कि बच्चों ने कैसे प्लानिंग करना चाहिए, जो नीट वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो अभी 2 साल कैसे पढ़ना चाहिए, उन्होंने कैसा टेम्पो मेंटेन करना चाहिए, डिप्रेशन आ गया तो वो कैसे निकालना चाहिए? डिप्रेशन आ गया तो मतलब कि पेरेंट्स को चेहरा याद करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने लिए, वो क्या क्या कर रहे हैं, तो वो एक मोटिवेशन आ जाता है और नेगेटिव थॉट्स और ये हो जाते हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी आती है पढ़ने के लिए। कांग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। नमस्ते सर। सुमैया ने नीट 2023 में 607 मार्क्स हासिल की, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। आपको भी तुमको कैसा लगता है अभी? बहुत खुशी हो रही है, बच्ची ने बहुत मेहनत करी और अच्छा मालूम हो रहा समझो। तुम कहाँ पे रहते और क्या करते? हम कौसड़ी में रहते, जो एक देहात है जिंतुर तालुके का, और वहाँ पर हम खेती करते हैं। तो ये बच्ची को 10th में 74% था, हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर हासिल किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्ची की लगन थी और उसका सपना था मुझे पढ़ना है आगे, और उसके भाई का उसको साथ था। पापा के रिश्ते की बात मत करो, अपने बच्ची को पढ़ाना है, उसका शादी का खर्चा जो है अपना उसके पढ़ाई को लगाएंगे, लेकिन उसको पढ़ना है, उसका सपना पूरा कर दो और हमको इसमें आड़ मत लाओ। और उनकी ख्वाहिश थी और बच्ची ने भी बहुत मेहनत करी, और हमारे बच्चे की बहुत तमन्ना थी कि बच्चों उन्हें उसके वजह से परभनी जैसे मकाम पर रहा, उसको बाहर जा, बाकी भी उन्हें गया नहीं। अभी ये समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे तुम? समाज के लिए ये कहना चाहेंगे कि तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दो, और अपने औलाद को दौलत कमाने से बेहतर ये है कि उसको शिक्षा दो अच्छे से अच्छी। देश का भी नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, अपने इस्तिज़ा का भी नाम रोशन करेंगे। अभी समाज से फ़ोन आने के बाद तुमको कैसा लगता है? बहुत गर्व महसूस होता कि अपनी बच्ची अपन जो अपने खेड़े में रह के अपन सोचे भी नहीं थे, अपन बोले 12वीं पढ़ के अपन शादी कर देंगे, अपनी बच्ची ने नीट क्रॉस करी, अब डॉक्टर बन रही, तो ऐसा बहुत गर्व महसूस होता। और तुम लोगों ने जो साथ दिए, बच्चों के ऊपर मेहनत करे, जो खुशी होती है उसका हम बातों के अंदर अपनी इज़हार नहीं कर सकते। कांग्रेचुलेशन बेटा, बेस्ट लक।